हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश वर्मा और आप देख रहे हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल। माय डियर बच्चा पार्टी, आप तैयारी कर रहे हैं अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की। इसके साथ साथ ये वीडियो, ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए भी लाभदायक है, ऐसे लोगों के लिए भी लाभदायक है जो वनडे एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आपका कल का जो क्लास था, छोटा सा क्लास था, उसमें आपको बताया गया था, मैथ्स की क्लास में सबसे पहले बताया गया था आपको नेचुरल नंबर। इसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। एक बार इसको रिवीजन करवा दें, ठीक। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, आपको बताया गया था कि काउंट की, जिससे हम चीजों को काउंट करते हैं, ऐसी संख्याएं जिससे हम चीजों को गिनते हैं, वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो एक से होकर के 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके बाद आपको बताया गया था होल नंबर, इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 से लेकर ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये बन गई आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं। क्लियर? इसके बाद आता है आपका पूर्णांक, इंटेगर्स। क्या आता है? इंटेगर्स आता है। ठीक है, अब इंटेगर्स में क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक, इसमें हम निगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने संख्या रेखा में पढ़ा होगा, संख्या रेखा ऐसे तो बनती थी, इधर +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे प्लस अनंत तक जाएगा। ये 0 हो जाएगा, इसके बाद -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो हम सारी ऋणात्मक संख्याओं से लेकर के शून्य को शामिल करते हुए सारी प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो ये जो नंबर का ग्रुप बना, ये कहलाता है आपका पूर्णांक, ये कहलाता है इंटीग्रल्स। तो 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या होल नंबर, और निगेटिव संख्याओं से लेकर के पूर्ण संख्याओं का जो एक समुच्चय बना, एक जो यूनियन बना, ये क्या कहलाता है? इंटीग्रल्स। इसके बाद आपको बताया गया था सम संख्याएं, जिसके अंत में, यानी कि सम संख्याएं, तो जिनके अंत में 2 4 6 8 और 0 मिले, ये सारी संख्याएं सम होती हैं। ये संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम होती है, जो संख्याएं 2 से ना कटे वो विषम। तो सम बताया गया आपको, विषम बताया गया। इसके बाद आपको बताया गया माय डियर बच्चा पार्टी भाज्य। ठीक, और बताया गया आपको अभाज्य। भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को क्या कहते हैं माय डियर बच्चा पार्टी? प्राइम नंबर को प्राइम नहीं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाज्य को आपको क्या बताया गया? जिसके अपवर्तक, एकदम सिंपल से जानिए, जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा होगा, 2 से अधिक हो, 3 अपवर्तक 4 अपवर्तक 5 अपवर्तक ऐसे ज्यादा हो, तो वो होता है भाज्य। और अभाज्य जिनके अपवर्तक केवल कितना हो? 2 संख्याएं मिले अपवर्तक में, यानी कि भाज्य को काटने वाले 2 मिलेंगे, और अभाज्य को काटने वाले केवल और 2 मिलेंगे, एक और वो स्वयं संख्या। लेकिन जो भाज्य है, इसको काटने वाले 2 से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कभी प्रश्न बन जाता है फिर एक क्या है? एक के केवल एक कटर मिलेंगे, एक ही अपवर्तक मिलेगा, तो एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आएगा और ना अभाज्य की श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गया? भाज्य अभाज्य क्लियर? चलिए
इसके बाद आपको बताया गया था योग का तत्समक, योग का तत्समक। तो योग का तत्समक ऐसी संख्या होती है जिसको मिलाने पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे 5 है, अब 5 में हम क्या जोड़ दें कि 5 ही आगे, कोई फर्क ना पड़े, 0। बात समझ रहे हो ना? तो योग का तत्समक 0 होता है। योग का तत्समक क्या होता है? 0। फिर बात करते हैं हम योग का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसको दी गई संख्या में जोड़ दीजिए तो उसको शून्य कर दे, दी गई संख्या में जोड़ दीजिए तो उसको शून्य कर दे। जैसे 5 का योगात्मक देखिए ये योगात्मक तत्समक है 0, यानी कि अगर तत्समक जोड़ेंगे, योगात्मक तत्समक में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो शून्य कर देना चाहिए। तो 5 में क्या मिलाएंगे? -5 मिलाएंगे, चिन्ह केवल विपरीत कर दीजिए। अगर -15 है तो क्या जोड़ेंगे इसमें? +15। बात समझ रहे हो ना? ये हुआ आपका योग का तत्समक, योग का प्रतिलोम। और फिर बात करते हैं हम गुणा का तत्समक। क्या बात करते हैं? गुणा का तत्समक। तो गुणा का तत्समक क्या होता है? कोई बताएगा? चलो काजल तुम बताओ। गुणा का तत्समक 1। क्यों? क्योंकि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर कोई संख्या है उसमें 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि योग का तत्समक 0 और गुणा का तत्समक 1 होगा। गुणा का तत्समक कितना होगा? 1। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं गुणा का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 कर दे। जैसे मान लीजिए 5 में किससे गुणा करें? 1 आ जाए, 1/5 से गुणा करेंगे, इसी का उलट देंगे। ठीक है? अगर हम ले दिए 3/7 में किससे गुणा करें कि 1 हो जाए? 7/3। बात समझ रहे हैं ना? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चर्चा करनी है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, संख्या पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बहुत बढ़िया चीज है। एक नया टॉपिक समझ लीजिए, लगातार या क्रमागत। लगातार या, चाहे लगातार लिख दे या क्रमागत लिख दे। क्रमागत माने क्रम से आने वाली, या क्रमागत संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग माने कई संख्याएं हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। योग लगातार या क्रमागत n संख्याओं का योग, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा n इंटू n+1/2। क्या है? n+1/2। ठीक है? ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे अभी एक छोटी संख्या पे लीजिए कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? छोटी संख्या 1 से 5 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? तो वैसे तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये निकालना है। अगर ऐसी संख्या दी गई है, आसानी से दी गई है, छोटी संख्या है, तो हमको परंपरागत विधि से ऐसे जोड़ लेंगे। ट्रेडिशनल विधि जो हमारी है जोड़ने की, ठीक है? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 7। तो 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं की कितना हो गया? 15। ठीक है? अगर कह दे कि 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + अब देखो थोड़ा सवाल लंबा हो गया ना। एक कह दे 1 से लेके 50 तक की, तब तो भैया ½ घंटा इसी में लग जाएगा, है ना? अब इसके लिए जो फार्मूला आपका ये है,
क्या फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1 और पूरे बटा 2, ये आपका फार्मूला है। अब देखो 1 से लेकर के 5 तक, तो n क्या है 5, ठीक है। अब इसी सवाल को हम देखते हैं, जो आपका दूसरा सवाल ये है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इस केस में, इस प्रश्न में n बराबर कितना है 10। कहां तक है 10 तक, जितना तक संख्या के वही n मान लेते हैं, n बराबर 10। तो योग क्या हो जाएगा, n गुणे n प्लस 1 पूरे बटा 2, ठीक है। अब देखो n मान कितना है 10, 10 गुणे 10 धन 1 बटे 2। अब इसको यहां लिख दे रहे हैं, देखो यानी कि 10 गुणे 10 धन 1 बटे 2। अब 10 है 11, 10 गुणे 11 बटे 2, तो 11 दामा 110 बटे 2, कितना हो जाएगा 55। कितना हो गया 55। कुछ क्लियर हुआ सवाल? अब देखिए इसी पे एक सवाल और देखिए आप, बड़ा मजेदार बनेगा। एक फार्मूला देखिए, उस पर 4-6 अभ्यास कर डालिए। देखिए आपको याद है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। दिमाग में अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे तो जितनी संख्याएं हो उतना, और प्लस उसमें 1 जोड़ दो और दोनों को गुणा करके हाफ कर दो, ठीक। देखो अब जैसे मान लीजिए कह दिया 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग, यानी कि 1 से 25 तक योग, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25। देखो नहीं देखो n बराबर क्या हो जाएगा, पहले समझने का प्रयास करो। n बराबर 25, तो इसका जो योग आएगा तो क्या आएगा, n फार्मूला यही है, n फिर गुणे n प्लस 1, n माने 25, देखो यहां योग लिख दो है, n माने 25 और गुणे n प्लस 1, 25 धन 26 है ना, और बटे 2, इसी को हल कर लेना है। तो 2 एक अन्य 2, 2 तेरह 26 और 13 बचे 62 के 5, हासिल बचा 6 और 13 दुनाई 26, 26 6 32, 325। आसान है नहीं आसान है? तो दिमाग में इसको बार बार अभ्यास करो। देखो मैथमेटिक्स जो है ये अभ्यास की चीज है। अगर आज आपको यहाँ खूब बढ़िया से, खूब अच्छे तरीके से बता दिया गया, लेकिन घर जाकर के आप इस पर अभ्यास नहीं करेंगे, इससे आप रिवीजन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आपका ये शून्य हो जाएगा। इसको दिमाग में रख लो, जो बताया जाए घर पे जाके उसका अभ्यास जरूर करिए। अब देखिए 1 से लेके मान लीजिए हमने कहा 75 तक, 1 से लेके 75 तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा 75। तो जब हम जोड़ निकालेंगे तो 75 गुणे 76 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात। जैसे 25 गुणे 26 हो गया, एक बढ़ा करके, वैसे n में एक बढ़ा करके गुणा कर दो और बटे आधा कर दो, बटे 2 कर दो। तो देखो 2 एक अन्य 2, 2 से कट जाएगा 76 ना, 2 तिहाई 6, 1 7 16, 2 8 16, तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 38 आ जाएगा। निकाले 8 पंचे 40, 4 8 सत्ते 56, 4 60, 3 पचे 15, हाथ में बचा 1 और 3 सत्ते 21 से 22, 0 5 6 2 8 और ये 2, 2850। यानी 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2850 आएगा। नहीं तो क्या करेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, ऐसे धन 74 धन 75 करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ये बोर्ड केवल संख्या को लिखने से भर गया, और जरा सा एक अंक कहीं मिस्टेक हो तो आपका उत्तर गलत। तो याद जान लीजिए 1 से लेकर के n तक, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, उतनी संख्या प्लस उससे एक और, दोनों गुणा करके। जैसे मान लीजिए अभी जब सवाल आता है, आप जब परीक्षा में बैठेंगे, जब इससे अभ्यास आप किए रहेंगे तो आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे अभी कहा जाए कि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 20 तक की
प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको मुंह जबानी बनाना है, कलम नहीं उठाना है। तो क्या करेंगे 20 तक की, तो 20 गुणे 21 बटे 2, तो 20 गुणे 21 बटे 2, तो दो नीचे 2 काट के उसको 20 काट देंगे, 2 दहमा 20, तो 10 गुणे 21, 21 दहमा 210। मुझे जबानी आ गया नहीं आ गया? कैसे देखो, जैसे कहा जाए 20 तक की संख्याओं का योग, कहां तक 20 तक की, तो 20 गुणे 21 बटे 2, 2 करने 2, 2 दहमा 20, 21 दहमा 210। अगर आपसे कहा जाए कि 30 तक की, कहां तक की 30 तक की, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 31 बटे 2, 2 करने 2, 2 15 30, 15 करने 15 5 हाथ बचे 1, और 15 3 45 से 46, 465 है। अब आपसे कह दिया जाए कि 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 101 बटे 2, 2 करने 2, 2 25 100, 0 5 करने 5, 5 शून्य 0, 5 करने 5, 5050। तो 1 से लेकर के n तक, जहां तक कहे, ठीक है। अभी आपसे कह दे कि 1 से लेकर 2000 तक की, 2000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा 2000 गुणे 2001 बटे 2, 2 करने 2, 2 करने 2, 1000 हो गया। अब देखो 1000 से गुणा करेंगे, 1 2 3 शून्य बढ़ गया, ये आ गया उत्तर आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 1000, 20 लाख 1000। अगर यही फार्मूला नहीं पता है तो जोड़ा क्रॉस इंटरवल करके, है? बात क्लियर हो गई? तो बनेगा पैटर्न। पहला आपका क्या हो गया, पहला जो आपको अभी भी बताया गया वो क्या बताया गया, n नेचुरल या प्राकृतिक संख्या लीजिए, n प्राकृतिक संख्या का योग। इसका फार्मूला क्या बताया गया, n इंटू n प्लस 1/2। इस पे आपको उदाहरण बताया गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यक्ष के n तक के पहाड़ों का योग। क्या बताया जाएगा, यक्ष के n तक के पहाड़ों का योग, n तक के पहाड़ों का टेबल जिसको आप कहते हैं, यक्ष के n तक के पहाड़ों का योग। इसका फार्मूला जो है वो xn इंटू n प्लस 1/2। जो आपका ऊपर का फार्मूला है, ऊपर में जो ये चित्र है, इसी में केवल यहां x जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसका देखिए, जैसे एक उदाहरण लिया गया 2 का 5 तक पहाड़ा का योग, ठीक है। 2 का 5 तक के पहाड़ों का योग, यानी 2 के 5 तक पहाड़ों का, देखिए थोड़ा सा पूछ के आप इसको समझ लीजिए, 2 के 5 तक के पहाड़ों का योग, तो क्या रहेगा 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 के 5 तक के पहाड़ों का योग। एक मिनट, 2 दूनी 4, एक मिनट मिटा के इसको देखो, इसे 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 तक के पहाड़ों का योग हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए इसे, 4 2 6, 6 12, 12 8 20 के 0 हाथ बचा 2, 2 1